आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 5। फिर ये कहा गया है, पहले तो ये कहा गया है कि अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, y की वैल्यू 12 हो, x की वैल्यू 5 हो। फिर ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करें अगर y 12 हो। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। इनवर्सली का मतलब होता है, वैसे डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी एक्सरसाइज की, कि इनवर्सली का मतलब है एक चीज़ की अगर वैल्यू y बढ़ है तो x कम होगा, अगर y यानी कि कम हो रहा है तो फिर x की वैल्यू इंक्रीज, दोनों इन्वर्स हैं। तो यहाँ से अगर हम इन्वर्सली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम k कहते हैं, k/x। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकाल लें तो k आ जाएगा yx के इक्वल, ये आ गई है वैल्यू k की। अब यहाँ से y और x क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, y कितना है 12 है, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से हम k फाइंड कर सकते हैं। सो k इज इक्वल टू y की जगह पे 12, x की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 12। अगर y 12 हो तो फिर x फाइंड करें। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, k इज इक्वल टू yx, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है x। तो यहाँ से x अगर निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी k/y। तो अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अगर y 12 हो तो फिर x फाइंड करें। तो k हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, k 60 है, तो इन दोनों इसीलिए पहले k फाइंड करते हैं क्योंकि k की वैल्यू को आगे यहाँ पुट करेंगे तब हम x फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब x फाइंड कर लेंगे, k की वैल्यू 12 और y की वैल्यू है 60। सॉरी मैंने वैल्यूज उलट पुट कर दी हैं, k की वैल्यू थी 60, k 60 है और y 12 है। तो 12 कितने जार 60 होता है, 12 5 जार 60, तो x का आंसर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, अगर y 12 हो तो फिर x 5 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बताया गया है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, y 7 है और x 2 है। तो इसके बाद ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y x 7 और 14। तो x अगर 7 हो फिर 14, दोनों को पुट करते हुए 2 y के आंसर आ जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, गिवन क्या है कि y 7 और x 2 है। तो यहाँ से जब इन्वर्सली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा yx स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे तो k इज इक्वल टू y कितना है 7 है और x की वैल्यू गिवन है ये 2 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर था 7, इसी तरह 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 7 जार, ये 7 4 जार 28, k की वैल्यू आ गई है 28। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि y की वैल्यू फाइंड करें जब x 7 और 14 हो। y फाइंड करना है जब x 7 हो और 14, x की दो वैल्यूज हैं, दोनों पुट करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ से हम x निकाल सकते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम, क्योंकि x हमने y फाइंड करना है ना, x नहीं बल्कि y निकाल लेंगे क्योंकि y फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से y क्या आ जाएगा, k/x स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक दफ़ा 7 पुट कर देंगे और एक दफ़ा 14, तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 7 और फिर x 14, इसके अंदर y फाइंड करने के लिए तो k/7 का स्क्वायर, k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की हुई है 28, पुट कर देंगे 7 स्क्वायर 49। तो 7 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, 7 4 जार 28, 7 7 जार 49, तो 4/7 आ गया। जब x की वैल्यू 7 तो y का आंसर ये आ गया। अगर x 14 हो तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, k/x स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर, k की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ फाइंड की हुई है, k का आंसर 28 आता है, इसीलिए पहले k फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो वैल्यू पूछी गई है वो फाइंड करते हैं। 14 का स्क्वायर 196। तो 7 पे अगर हम इसकी कटिंग करें तो 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, बाकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 7 2 जार 14, तो बाकी यहाँ पे 5, ये 56 बन गया, 7 8 जार 56, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28।
तो y की वैल्यू 1/7। जब x 14 होगा तो y का आंसर 1/7 होगा। तो यही दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अगर x 14, 7 और 14 हो तो फिर y का आंसर क्या होगा। तो ये दोनों फाइंड कर ली। x 14, y 1/7 होगा। जब x 7 होगा तो y का आंसर 4/7 होगा।